नमस्कार। शेक्सपियर ने एक बात कही थी कि नाम में क्या रखा है। मगर शेक्सपियर अगर 2003 के भीम विधानसभा के चुनाव तक रुक जाते तो फिर उनको पता चलता कि आखिर इन चुनाव में नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है। जी हाँ, आपको पता है गाँवों में चुनाव होते हैं तब सरपंचों के चुनाव में बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है कि जो सबसे मजबूत प्रत्याशी होता है उसके नाम के 2-3 और लोगों को उतार दो ताकि वोट बढ़ जाए, लोग थोड़े कन्फ्यूज रहें, लोगों में लगे कि अरे यार ये है कि ये है कि ये है। हालांकि ये सरपंचों के चुनाव में ज़्यादा मिलता है, मगर 2003 के बाद से लेकर अब तक ये ट्रेंड राजसमंद जिले की भीमदेवगढ़ विधानसभा में बहुत दिखाई देता है। थोड़े से मैं आपको आंकड़े बताऊंगा, आपको भी मज़ा आएगा कि हाँ अरे यार ये एक अलग पहलू है। और ये 2003 से पहले ये आंकड़े वहाँ नहीं दिखाई देते थे, 2003 से पहले ये चीज़ें नहीं दिखाई दी, मगर 2003 से शुरू हुई और 18 तक लगातार चल रही है। इसलिए मेरे को लगा कि आप तक ये चीज़ें पहुँचानी चाहिए और बीच में जो आंकड़े थोड़े बदलेंगे ना तो आपको और आनंद आएगा। और 2003 में हुआ यूँ था कि कांग्रेस से उनके बड़े कद्दावर चेहरे लक्ष्मण सिंह रावत मैदान में थे। भाजपा एक नए चेहरे पे दाव खेलती है, हरि सिंह रावत मैदान में आते हैं, वो अपना पहला चुनाव लड़ रहे होते हैं। तो जब हरि सिंह मैदान में आते हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रहे होते हैं और उनकी चुनाव की मजबूती इस तरह से देख सकते हैं कि वो चुनाव वो जीते हैं, तो उस एक चुनाव में हरि सिंह सिर्फ वो एक ही नहीं होते, उनके पिता का नाम मैं बताना जरूरी समझता हूँ, हरि सिंह पन्ना सिंह। मगर उनके अलावा 2 हरि सिंह इस चुनाव में और लड़ रहे होते हैं। एक होता है हरि सिंह नातू सिंह, एक होता है हरि सिंह तेज सिंह। और ये नाम इसलिए उतरते हैं कई बार, इनके 2-3 कारण होते हैं। एक कारण तो ये होता है कि जो विपक्षी प्रत्याशी होता है वो 2-3 नाम और उतारता है ताकि वोटर को कन्फ्यूज कर सके। एक कारण यह भी होता है कि कई बार क्या होता है ना कि कोई नया नाम आता है या कोई बड़ा नाम आता है या कोई राजनीतिक बड़ी पार्टी से चेहरा आता है तो दूसरे लोगों को लगता है कि उनके नाम वालों को कि मैं भी लड़ लेता हूँ तो मेरा भी थोड़ा चलता रहेगा, मेरे को भी मान मनोबल करेंगे, अरे तू बैठ जाए यार, तू भाई ऐसे मत कर। तो ये सारी चीज़ें वहाँ की राजनीति में क्या कारण रहे मुझे नहीं पता, मगर हाँ ये तय है कि 2003 से ये ट्रेंड शुरू हुआ। 2 हरि सिंह उस चुनाव में और थे। हरि सिंह जी नए नए थे तो उनको इस ट्रेंड का शायद ज़्यादा पता नहीं होगा, मगर फिर हरि सिंह जी पुराने हुए 2008 में। 2008 में चुनाव वापस हरि सिंह वर्सेज लक्ष्मण सिंह था। तो यहाँ सीपीआई ने पुनः हरि सिंह जी को मैदान में उतारा। उनके सीपीआई जो है उस पार्टी ने जो अपना कैंडिडेट उतारा उसका नाम हरि सिंह था। एक निर्दलीय हरि सिंह जी और आए जो पहले भी आ चुके थे, हरि सिंह नातू सिंह, वो भी मैदान में आए। मगर इस बार लक्ष्मण सिंह इस नाम का भी एक प्रत्याशी और आया, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़े। हालांकि जो लक्ष्मण सिंह जी मुख्य तौर पर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे उनके पिता का नाम फतेह सिंह है, वो पूर्व में रह चुके हैं वहाँ से विधायक। मगर ये दूसरे लक्ष्मण सिंह जी आए, लक्ष्मण सिंह सन ऑफ अर्जुन सिंह। तो इस बार मामला ये हो गया कि दोनों ही जो प्रत्याशी थे बीजेपी और कांग्रेस के, हरि सिंह और लक्ष्मण सिंह, उनके नाम के लोग चुनाव लड़ रहे थे। अब अगला जो चुनाव है वो और भी रोचक होगा, उसमें आपको और भी ज़्यादा मजा आएगा। वो था 2013 का चुनाव। इसमें इसलिए रोचक है क्योंकि यहाँ ये चुनाव त्रिकोणीय हो गया था और इसमें गोपाल सिंह पीटीआई, उनको कांग्रेस ने अपना चेहरा बनाया था। लक्ष्मण सिंह मजबूती से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, हरि सिंह भाजपा की तरफ से। अब जो दूसरे चेहरे हैं उनकी तरफ देखेंगे तो एक तो थे उसमें भैया लक्ष्मण सिंह सन ऑफ दूध सिंह जो दूसरे लड़ रहे हैं, फिर एक था हरि सिंह सन ऑफ जवान सिंह जो सीपीआई से टिकट से पहले भी चुनाव लड़े। मगर उसके अलावा 2 नाम थे गोपाल सिंह, क्योंकि गोपाल सिंह पीटीआई कांग्रेस से थे। तो एक तो थे गोपाल सिंह जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से थे और दूसरे गोपाल सिंह निर्दलीय। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसमें कांग्रेस भी आ जाता है, फिर इधर गोपाल सिंह, तो कन्फ्यूजन तो कहीं ना कहीं क्रिएट होता ही है। तो ये और मजेदार स्थिति हो गई कि गोपाल सिंह की एंट्री होते ही 2 सूची में भी पहले गोपाल सिंह नाम नहीं आता था, मगर इस बार सूची में 2 गोपाल सिंह नाम आ गए। हालांकि 18 में थोड़ा सा बदलाव हुआ। 18 में क्योंकि कांग्रेस ने अपना चेहरा चेंज किया, सुदर्शन सिंह जो लक्ष्मण सिंह के पुत्र हैं उनको लेकर आई। सुदर्शन सिंह नाम ऐसा है जो शायद इतना कॉमन नाम नहीं है, हरि सिंह, लक्ष्मण सिंह, गोपाल सिंह जितना कॉमन नाम नहीं है। तो लगता है कि फिर वो ऐसा कोई दावेदार मार्केट में आया नहीं दूसरा इस नाम का, तो सुदर्शन सिंह कहीं ना कहीं बच गए। मगर हरि सिंह जी के साथ तो वही कहानी चल रही थी और उसमें कहानी में एक जोरदार पेच ये भी आया कि हरि सिंह जी के पिता का नाम है पन्ना सिंह। इस बार जो एक दूसरे हरि सिंह मैदान में उतरे उनके पिता का नाम भी पन्ना सिंह। तो मतलब हरि सिंह और पन्ना सिंह, सन ऑफ पन्ना सिंह, एज इट इज उस मैदान में एक और खिलाड़ी आ गए और एक हरि सिंह सोहन सिंह वो और आगे, दोनों ही निर्दलीय चुनाव लड़े। हालांकि सुदर्शन सिंह नाम का तो नहीं आया, मगर इस चुनाव में भी एक फतेह सिंह थे जो इनके दादाजी का नाम है, एक लक्ष्मण भी थे जो इनके पिताजी का नाम है। तो मतलब सुदर्शन सिंह के नाम का आदमी तो नहीं आया, मगर फतेह सिंह और लक्ष्मण ये 2 नाम इस चुनाव में भी दिखाई दिए। तो कुल मिला के जो नामों की गणित है अब ये महज संयोग है या जो दूसरे ये अलग अलग नाम के लोग हैं इनमें चुनाव लड़ने की हूच है उसी नाम के होने के कारण, या फिर कोई राजनीतिक
दाव। अब ये तो मैं खुलकर नहीं बता सकता हूँ, मगर ये जो नामों की सूची मेरे सामने है तो मैंने सोचा क्यों ना ये चुनाव का एक ये पहलू ये भी आप तक पहुंचाया जाए। और हम कोशिश यह भी करेंगे कि ऐसी अलग अलग चीज़ें आप तक लेकर आए, कुछ रोचक किस्से, कुछ रोचक पहलू आप तक लेकर आए। पर आपसे एक ही आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो इतना मुश्किल होता नहीं है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद। और हम कोशिश यह भी करेंगे कि ऐसी अलग अलग चीज़ें आप तक लेकर आए, कुछ रोचक किस्से, कुछ रोचक पहलू आप तक लेकर आए। पर आपसे एक ही आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो इतना मुश्किल होता नहीं है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।